हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स कराती है। आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप खुद रिसर्च करें किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। उस कोर्स के बारे में उसको रिसर्च करके आप पता लगाएं कि उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, उसके प्रोज कॉन्स क्या हैं। ये जामिया जो है इस पेज में सारे आपको लिखे हुए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक प्रोग्राम कौन कौन सा डिपार्टमेंट ऑफर करता है, गाइडलाइंस क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स क्या है, वो सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगे। रिलैक्सेशन क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट, उसके पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी कैसे करने हैं और एनेक्सर्स जो लगे हुए हैं कुछ। अब मैं बता दूं कि जामिया जो है 260 प्रोग्राम कराती है, 260 कोर्सेज हैं टोटल। अब उस 260 कोर्सेज में आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड करें, उसके बारे में उसके फ्यूचर स्कोप को आप सर्च करें कि उसका फ्यूचर में क्या उसके स्कोप है और आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। ये चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। ये जामिया प्रोस्पेक्टस की जो है जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम ऑफर बाय जामिया, ये एक्चुअली एक नंबर में जो है इन्होंने लिख रखा है कि डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स ऑफर बाय जामिया, जैसे PhD, मास्टर, PG डिप्लोमा, बैचलर, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा, ये सब सारी कोर्सेज जामिया कराती है। अब इसमें क्या क्या कोर्सेज इंक्लूड है वो सारे नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बीटेक जो है, बीटेक में एक्चुअली जामिया जो है पहले बीटेक का अपना खुद का एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब जो है बीटेक का खुद का एग्ज़ाम नहीं होता। वो बीटेक में एडमिशन जो है जेई मेंस के थ्रू होता है। जेई मेंस में आप जितना स्कोर करते हैं उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है, लेकिन आपको जामिया का फॉर्म जो है फिल करना होगा बीटेक में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और जामिया में अगर चाहते हैं कि हमारा जामिया में हो, आप स्कोर करेंगे जेई मेंस एडवांस मेंस में, और उसके बेसिस पे जो है आपको जामिया अपनी लिस्ट निकालेगी कट ऑफ की, और जब आप इसके फॉर्म भरे रहेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। तो आपको एक्चुअली जेई मेंस का एग्ज़ाम भी देना है और उसके बेसिस पे जो है आपके जो कट ऑफ आएंगे उसके बेसिस पे ही जामिया में एडमिशन होगा। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जामिया में बीटेक में एडमिशन के लिए जो है आपको जेई मेंस देना होगा। उसके बेसिस पे जो आपके मार्क्स आएंगे तो उसी मार्क्स के बेसिस पे जो है जामिया में आपका एडमिशन होगा, लेकिन आपको जामिया का भी फॉर्म जो है आपको फिल करने होंगे। और एक्चुअली जामिया जो है BDS कराती है। BDS में जो है एडमिशन पहले भी वैसे ही होता था, उसका खुद का अपना एंट्रेंस होता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब क्या है कि इसका एग्ज़ाम जो है एडमिशन जो है नीट के थ्रू होता है, नीट के एग्ज़ाम के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। अब मैं आ जाऊँ कि जामिया जो है एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर बाय जामिया, जामिया कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करती है। तो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज जो है वो BA ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज में, टर्किश लैंग्वेज में ये कराता है। ये इसमें सीट्स जो है 30 हैं, ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब डिपार्टमेंट अरबिक जो है क्या कराता है, MA अरबिक, BA अरबिक ऑनर्स। और ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो है MA इंग्लिश कराता है, BA इंग्लिश ऑनर्स और PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज़। ये सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस जितने भी कोर्स होंगे उसके जो है फ़ी काफ़ी ज़्यादा होगा, 25,810 रुपये इसके जो है कोर्स हैं। जितना भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स होगा सबका फ़ी ज़्यादा ही होगा। अब आप हिंदी डिपार्टमेंट में देखें तो MA होता है PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, PG डिप्लोमा इन TV जर्नलिज्म, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन, MA मास मीडिया हिंदी, BA ऑनर्स और BA ऑनर्स मास मीडिया हिंदी। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं ये आपके सीट्स हैं और ये जो है आपके कितने उसके फ़ी हैं। जो भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स होगा उसकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा होगा। अब डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर में देखें तो MA हिस्ट्री, BA ऑनर्स हिस्ट्री। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, MA इस्लामिक स्टडीज़, BA इस्लामिक मतलब मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री या इस डिपार्टमेंट में भी होती है। और डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन में जो है MA होती है और BA की भी प्रोग्राम है। फिर PG डिप्लोमा इन इरेनोलॉजी, ये पार्ट टाइम कोर्सेज हैं, लेकिन इसकी एक्चुअली फ़ी उतना ज़्यादा नहीं है। अब डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये बैचलर ऑफ टूरिज़म मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बैचलर वोकेशनल कोर्स है फूड प्रोडक्शन की, सेल्फ फाइनेंस है।
काफ़ी महंगा है, 97,100। पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये भी सेल्फ फाइनेंस है, ये भी मतलब 24,000 इसकी फ़ी है। तो ये कोर्सेज है। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू जो है मास्टर्स कराती है, बीए कराती है, और पीजी डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया, ये कोर्सेज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत भी है, इसमें एमए संस्कृत, फिर बैचलर संस्कृत और सोशल साइंस की हम बात करें तो ये है बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, इसमें मास्टर्स और एमएससी दोनों होता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़, मास्टर, बीबीए, बीकॉम। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो क्या कराती है, मास्टर्स इकोनॉमिक्स और एमएससी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स, और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अब मैं बात करूं एमए सोशल वर्क, एमए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और एडवांस डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ। और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट बैचलर भी आप कर सकते हैं, इसमें मास्टर्स भी कोर्सेज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में मास्टर, ये सब सारे कोर्सेज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में मास्टर्स, एडवांस डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी और बीए साइकोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आपका एमबीए है, हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, ये आपको लाइब्रेरियन का जो कोर्स होता है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन, तो वो आपके कोर्सेज हैं। इसमें मास्टर भी कोर्स होता है। ये सारी टर्म एंड कंडीशन जो स्टार्स यहाँ पे लगे हुए हैं उसकी कंडीशंस ये हैं। अब मैं बता दूँ फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस का जो बीएससी कराता है, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी कराता है। बायो साइंस, ये आपके मास्टर्स हैं। बीएससी है बायोकेमिस्ट्री, ये सब। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएससी जो है एमएससी कराता है, और बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एमएससी, एमसीए, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, एमएससी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशन, बीएससी ऑनर्स जियोग्राफी, पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो है मास्टर्स कराती है, बैचलर कराती है। ये एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ये कराती है, ये भी कराती है। और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स जो है एमएससी फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स, और बैचलर वोकेशनल कोर्स जो है सोलर एनर्जी का, वो कराती है। और एमएस सोशल वर्क, ये मैं बता दूं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ये जो है आपको मास्टर्स कराती है एजुकेशन इन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एमएड कराती है, पीजी डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। फिर डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है, जिसमें आपको एमए एजुकेशन, फिर एमएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड नर्सरी एजुकेशन, डिप्लोमा इन डीएलएड जिसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये बीटेक के बारे में मैं इंजीनियरिंग की कोर्स के बारे में बात कर लूँ तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक कराती है। ये 5 ब्रांचेज हैं, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। और पहले जो है एक्चुअली ये 70 सीट्स हैं, 350 सीट्स हैं, ईच ब्रांच में 70 है। और पहले जब मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग कर रहा था 2011 में, तो ये फ़ी जो है 7200 आई थिंक हुआ करता था, लेकिन अब 16,150 हो गया है। बीएससी एरोनॉटिक्स, ये रिसेंटली 4-5 साल हुए इसके ज्वाइन हुए, ये नया कोर्स ऐड हुआ जामिया में, जिसकी फ़ी 1,30,000 है। तो ये जो है कोर्स का फ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा है। और मैं बता दूं कि एक्चुअली रेफरेंस 20 नंबर पेज पे जब आप देखेंगे, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा प्रोस्पेक्टस, ये आप देखेंगे तो ये पेज नंबर 20 पे है नहीं। एक्चुअली कितने सीट्स हैं वो पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है, तो ये टाइपोग्राफिकल एरर है, ये हो सकती है कभी टाइप करने में मिस्टेक हो गई। ये डिपार्टमेंट ऑफ
अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ PhD इसमें नहीं है, इस डिपार्टमेंट में MSc है, M.Tech है और M.Tech कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें M.Tech है, M.Tech है और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी M.Tech और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech, मतलब M.Tech जो है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मैनेजमेंट और M.Tech कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको M.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल में आपका M.Tech ही है, लेकिन ये अलग अलग आपके ये स्पेशलाइज्ड है कि थर्मल इंजीनियरिंग में M.Tech करना है या मशीन डिज़ाइन में M.Tech करना है, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो है प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आपको M.Tech करना है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में MSc है, इन्वायरमेंटल साइंस MSc इन्वायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट। सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज का फीस जो है हर जगह आपका ज़्यादा मिलेगा। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक जो है आपको डिप्लोमा कराती है, 2 शिफ्ट में कराती है, एक तो आपका सेल्फ फाइनेंस है, एक रेगुलर है। सेल्फ फाइनेंस भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ी है, इसके कंपेरिजन में 27,720 है और ये 5 ब्रांच सेम है, लेकिन इसकी क्लास जो है 5:30 से 9:30 तक होती है। तो कोई काफ़ी ज़्यादा अगर इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट हो तो वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है और ये कोर्स भी कर सकता है और जॉब भी कर सकता है। तो ये एक्चुअली जनरली उन्हीं लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं। अब मैं आ जाऊँ, ये जो मैं बता रहा था कि BSc एरोनॉटिक्स की जो सीट दी हुई है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, वो पेज नंबर 25 पे। तो ये इसमें मैकेनिकल है, मैकेनिकल में कितने कितने सीट्स हैं, फिर एविएशन में टोटल 56 है इसमें आपके सीट्स हैं। अब बता दूं फैकल्टी ऑफ लॉ जो है इसमें LLM कराती है, BA LLM ऑनर्स और LLM कराती है। ये जो तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं उसमें फ़ी बहुत ज़्यादा होगा। PG डिप्लोमा इन लॉ, लेबर लॉ, PG डिप्लोमा इन एयर एंड स्पेस लॉ। अब बोल रहा है कि 10 सीटिंग ईच स्ट्रीम, सारे स्ट्रीम में 10 सीट होंगे, इसे ये स्टार जिसमें कर रखा है, मतलब पर्सनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ एज पर मेरिट। तो ये इसमें जो है 3 पार्ट होते हैं जिसमें इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि किस किस में एडमिशन आपको लेना है। और ये एक चीज़ लिख रखा है, दिस प्रोग्राम विल ओनली स्टार्ट इफ़ देयर आर एटलीस्ट 10 एडमिशन इन ईच प्रोग्राम। अगर सारे प्रोग्राम में जो है कम से कम 10 एडमिशन जो है होगा, जैसे कि इस पर जो स्टार लगा रखा है इसमें अगर 10 बच्चे एडमिशन लेते हैं तभी जो है ये कोर्स जो है क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो एक्चुअली ये जो है फैकल्टी ऑफ लॉ में ये लिखने का जो है मेरा मकसद क्या है, कोर्स में स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले रहे हैं या फिर अगर एडमिशन नहीं ले रहे हैं तभी ये बात किया जा सकता है या प्रीवियस ईयर में ऐसा हुआ हो। अब मैं आ जाऊँ कि फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में कि ये मार्क कर सकते हैं आप यहाँ से। फिर अलग अलग इसमें पार्ट्स हैं, हेल्थ केयर आर्किटेक्चर, बिल्डिंग सर्विसेज, रिक्रिएशनल आर्किटेक्चर, अर्बन रीजनरेशन, ठीक है। और BR कर सकते हैं, BR सेल्फ फाइनेंस भी होता है। तो सेल्फ फाइनेंस की आप कंपेरिजन कर लें कि 16,000 और 85,000 दोनों सेम, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स भी सेम है, नंबर ऑफ़ आपको दोनों में सेम ही है और ईयर भी दोनों में सेम लगने हैं कि सेल्फ फाइनेंस है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो आप चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर ऑन चॉइस। और मैं बता दूं इसमें आप डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, सेल्फ फाइनेंस, ये 1 लाख इसकी फ़ी कितनी है, 1 लाख है। 12 सीट है, 4 सेमेस्टर का कोर्स है। और फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स की बात कर लूँ मैं तो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स जैसे कि BFA और MFA, ये फाइन आर्ट्स के कोर्सेज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन, MFA आर्ट एजुकेशन, DFA आर्ट एजुकेशन। और ये मैं बात करूँ अभी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट अप्रिसिएशन, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट अप्रिसिएशन, इसमें आपका MFA है आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट अप्रिसिएशन में। डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक्स आर्ट है, MFA है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग है, MFA, BFA,
डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर है, MFA, BFA, और ये फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जो है वो जामिया में जो है सिर्फ मेडिकल है, तो वो डेंटिस्ट्री का कोर्स सिर्फ होता है, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री है, तो ये नीट के थ्रू इसमें एडमिशन होती है। अब मैं बता दूं कि सेंटर ऑफ स्टडीज़ कौन से हैं, जैसे कि मासकॉम जो है कोर्स है, जो मासकॉम आप कर सकते हैं, MA कन्वर्जेंट जर्नलिज्म, MA डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, MA विजुअल इफेक्ट एंड एनिमेशन, PG डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, PG डिप्लोमा इन स्टिल फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन एक्टिंग। ये मासकॉम के बहुत एशिया में सबसे टॉप पे जो है इसकी मासकॉम है जामिया की। तो ये सब सारे कोर्सेज हैं। अंजना ओम कश्यप को तो आप सुना ही होगा, वो तो चाटुकारिता के लिए काफ़ी फेमस है, तो उन्होंने भी एजुकेशन यहाँ से ली है। किरण राव के बारे में सुना होगा, उन्होंने भी यहीं से करी है। तो ये कोर्स मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और बहुत इसकी थोड़ी एग्ज़ाम बहुत टफ होती है, क्योंकि इस फील्ड में जो है काफ़ी अच्छे फैमिली से बंदे ही जाते हैं। और मैं बता दूं इसमें MM अली जौहर एकेडमी इंटरनेशनल, तो MA पॉलिटिक्स ये कोर्सेज हैं। सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ MBA फुल टाइम है। सेल्फ फाइनेंस है, MBA इंटरनेशनल बिजनेस है, MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, सेल्फ फाइनेंस है। सारे सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज करके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये स्टार जो है जो मार्क किया हुआ है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। वो एक्चुअली सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर लिखा हुआ है, वहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे। तो ये MPT कराता है, स्पोर्ट्स, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, न्यूरोपल्मोनरी, और BPT है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। और दीनदयाल, ये अभी नया एक्चुअली कोर्स आया, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, वोकेशनल कोर्स है, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस या मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। ये है आपको सेंटर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड बेसिक साइंस। इसमें आप मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, MA ये जो है मास्टर्स कराती है कन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड पीस बिल्डिंग पे। और ये आपका सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन, ये आपका मास्टर्स है। फिर डॉक्टर RK नारायण सेंटर फॉर दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़, इसमें कोई कोर्सेज अभी फ़िलहाल नहीं है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, मास्टर डिग्री करा रहा है। सेंटर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, इसमें बैचलर कोर्सेज हैं आपके, फ्रेंच है और स्पेनिश है, लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ है। सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ मास्टर्स है इस कोर्स में। और सेंटर फॉर जवाहरलाल नेहरू स्टडीज़ इसमें अभी अवेलेबल नहीं है कोई कोर्स है। सेंटर फॉर कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस, इसमें मास्टर्स करा रखा है, मास्टर्स कोर्स अवेलेबल है आपके। इंडिया अरब कल्चर मास्टर्स कोर्स अवेलेबल है। FTK सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, इसमें कोई नहीं है। सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, इसमें अभी कोई कोर्सेज नहीं है। सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, MTech ये करा रहा है डिपार्टमेंट, इसमें कोर्स है, और ये सेल्फ फाइनेंस है। सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर वुमेंस स्टडीज़, इसमें मास्टर्स है। सेंटर फॉर नॉर्थ, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन स्टडीज़, PG डिप्लोमा इन मोलिकुलर डायग्नोसिस, ये चीज़ें हैं। अब बता दूं सेंटर फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये PG डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन डिज़ाइन एंड थिंकिंग, ये डिपार्टमेंट आपका सेल्फ फाइनेंस है। अब ये चीज़ें बता दूं मैं कि प्रोग्राम अंडर माटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड ऑफर MSc, ये जो है मिल करके जामिया और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिल करके MSc मैथमेटिक्स एजुकेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके जो है नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं अवेलेबल हैं 10-10। तो ये सारे कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया कि कौन कौन इसमें जामिया कौन कौन सी कोर्स प्रोवाइड करती है। और ये जो है आप जा सकते हैं, इस जामिया का साइट है, इस पे आप जा कर के रजिस्टर कर सकते हैं और आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्चुअली इस ट्यूटोरियल का मेन मोटिव ये था, जो मैं एक्चुअली जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वही एडमिशन लें,
वैसे कैंडिडेट से मेरी विनम्र विनती है जो क्वालिफ़ाई करने के बाद जो है एडमिशन लेते हैं, फिर एडमिशन कैंसल करा देते हैं। यहाँ सिर्फ़ एडमिशन जो है बच्चे कम फ़ीस और अच्छी एजुकेशन लेने के लिए ही एंट्रेंस देते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक सीट जो है बेकार कर दिया, वो अगर एक सीट जो है अगर कोई बच्चा क्वालिफ़ाई करता है, गाँव से आता है, कोई बच्चा क्वालिफ़ाई करता है, तो उसकी एक सीट जो है उसकी फ़ैमिली के फ्यूचर को क्या कर देगी, बदल देगी कि नहीं? तो ये चीज़ें हमें सोचना है, इस पे गौर करना है। मेरा मेन मोटिव था कि ये चीज़ आपको मैं बताऊँ। लास्ट ईयर में क्या होता है कि जब मैं पढ़ रहा था तो 70-70 स्टूडेंट, मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग में जो है 70 जो है स्टूडेंट हैं ईच ब्रांचेज़ में। अब 70 बच्चे होते हैं, लेकिन लास्ट ईयर आते-आते जो है 50 से 55 रह जाते हैं। इनके पीछे भी क्या है, कुछ वजूहात हैं, इसके बारे में मैं सेपरेट एक ट्यूटोरियल बनाऊँगा जिसके बारे में बताऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको एक चीज़ों से रूबरू करा दूँ सच्चाई से, कि रीज़न क्या है। तो ये सब कुछ हैं जो एक्चुअली नेशनल सैंपल सर्वे है, उसके उसका अपना रिसर्च है कि कितने बच्चे जो हैं कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये पूरे जो है इंडिया में कितने बच्चे ड्रॉप आउट कॉलेज ड्रॉप आउट छोड़ देते हैं बीच में आकर के। अब इनके वजूहात क्या है, ये देखिए आप जो है ये 12 पॉइंट समथिंग जो है बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं 12.6% जो है बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं। कितने बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, मैं एक्चुअली क्लास अगर मैं नर्सरी प्री इसके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ तो सर्टिफिकेट और अंडर ग्रेजुएट जो है कोर्सेज में डिप्लोमा में ये जो है आप देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज है, कि कितने जो है ये हमारा जो है बॉयज़ हैं और गर्ल्स जो है कितने छोड़ दे रहे हैं। तो ये बॉयज़ की परसेंटेज है, ये गर्ल्स की परसेंटेज है। तो गर्ल्स जो है सबसे ज़्यादा जो है ये इनकी परसेंटेज है 18.6। अब मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो 5.2 है गर्ल्स की जो ड्रॉप आउट कर देती हैं। फिर पीजी डिप्लोमा एंड अदर जो कोर्सेज है 2.5 है गर्ल्स के लिए और 1.9 जो है वो बॉयज़ का है। पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए टोटल जो है ओवरऑल जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो 12.1% है जो बॉयज़ ड्रॉप आउट कर देता है और 13.2 गर्ल्स का है। अब जो है ये बच्चे जो ये कुछ लिखा हुआ है कि रूरल लोकेशन में गाँव के बच्चे और शहर के बच्चे कितने परसेंटेज और बच्चे जो है वो एजुकेशन ड्रॉप आउट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। अब मैं बात करूँ कि टॉप रीज़न इनके छोड़ने का क्या है, तो ये सब जो है वजूहात हैं, जैसे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, नॉट इंटरेस्टेड, कुछ शादी की वजह से छोड़ देते हैं, कंप्लीटेड डिज़ायर लेवल, कुछ लोगों का डिज़ायर लेवल तक पहुंच जाता है एजुकेशन तो वो छोड़ देते हैं, और अनेबल टू कोप। तो ये सारा कुछ रिसर्च था तो मैं आपको इस चीज़ से रूबरू करा दिया कि कितने बच्चे जो हैं वो आप कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं, एडमिशन तो लेते हैं लेकिन इन सभी वजूहात की वजह से कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ से रूबरू करा दिया। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जो है इन्फॉर्मेशन आप लेते रहें और हमें जो है आप फॉलो कर सकते हैं। आप नॉलेज आईक्यू पर जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जो है इन्फॉर्मेशन मैं रिसर्च करता रहूँगा, लाता रहूँगा और आपके लिए जो है ये रास्ते आसान करता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।